खुदावन में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम राफ़िया शकील है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही जो है आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। ये गवाहियाँ तो और भी मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो मेरी टेस्टमनी है ये बहुत बड़ी है मेरी ज़िंदगी की। तो ये काफ़ी अरसा पहले की बात है। उस वक्त मेरी बेटी 14 साल की थी जब ये वाक़या जो है मेरे साथ पेश आया। दोपहर का वक्त था, 2:30 बजे का, और मैं दुआ करने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी दोपहर 3 बजे। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगा मेरे दिल में आ रहा था एकदम से कि जैसे मैं आज नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। तो मैं ये कह रही थी ये इब्लीस ही डाल रहा होगा मेरे जहन में ऐसे ख्यालात। पहले भी तो मैं दुआ करती हूँ, लेकिन जब मैं गर्मियों के दिन थे, नहाने के लिए चली गई वॉशरूम में, तो वहाँ फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इब्लीस ने मुझ पे अटैक किया। तो मैं जल्दी जल्दी नहा कर निकली, मैंने दिल में दुआ शुरू कर दी, और आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैं कलाम पकड़ के बैठ गई, और उसमें से मैंने मकाशवा जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा सांस नहीं सही तरीके से आ रहा था, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था सही तरीके से, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को बुला सकूं, आवाज़ दे सकूं कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। लेकिन मैंने कलाम का सहारा लिया, मैंने कलाम पढ़ने बैठ गई, मैंने मुकाशफा शुरू कर दिया, और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था कलाम। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, परेशान हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद, तकरीबन कोई आधा पौने घंटे के बाद, मेरी तबीयत जो है वो संभलना शुरू हो गई। और फिर मेरी बेटी जो है उस वक्त वो दूसरे शहर गई हुई थी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने। तो वहाँ से उसकी मुझे कॉल आई जब मेरी तबीयत संभल गई। तो उसने कहा, मामा आप ठीक हो? मैं आपके लिए दुआ कर रही थी, आपकी तबीयत अब ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें कोई कॉल भी नहीं की, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरी तबीयत ख़राब है? तो उसने कहा कि खुदा की रूह ने, मैं सोई हुई थी और खुदा की रूह ने मुझे बताया कि उठ अपनी मम्मा के लिए दुआ कर, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो कहने लगी कि मैंने फिर उठ के दुआ करना शुरू कर दी। वो वहाँ से दुआ कर रही थी, वो दूसरे शहर में थी और मैं यहाँ दूसरे शहर में थी। तो यहाँ मैं कलाम पढ़ रही थी, मुकाशफा पढ़ रही थी। तो खुदावन के रूह ने उसे उभारा और वो दुआ उसने की, तो उसके वसीले जो है खुदावन ने वो सारा बंधन जो है तोड़ा। और उसने देखा कि किसी ने मौत का वार मुझ पे करवाया था, कि इसकी मामा जो है वो किसी मेरे दुश्मन ने करवाया कि ये इसकी डेथ हो जाए। वो इतना हैवी वार था कि खुदावन ने हमें आगाह कर दिया, और वो हम दुआ करते रहे। उधर से वो करती रही, इधर से मैं मुकाशफा पढ़ती गई। तो मैं खुदावन यीशु अल मसीह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे शिफा बख्शी। खुदावन ने और भी बड़े बड़े मौजज़े मेरी ज़िंदगी में किए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी जो मेरी ज़िंदगी के है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं खुदावन यीशु अल मसीह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। और मैं अपनी बेटी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसके वसीले खुदावन ने मुझे शिफा बख्शी, और आज वो खुदावन की खादिमा बन चुकी है, और बड़े बड़े मौजज़े उसके वसीले हो रहे हैं। आजकल वो चाइना में है। तो खुदावन का जलाली हाथ उस पर रहे और हम सब पर रहे। खुदावन ने जो बहुत बड़ी बड़ी नेमतें बरकतें खुदावन देने की कुदरत रखता है, बड़े बड़े मौजज़े हमारी ज़िंदगियों में करता है, हमारी दुआओं को सुनता है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप भी उस पर भरोसा करें, हर मुश्किल में उसे ही पुकारें, क्योंकि वो ही हमें मुश्किलों से निकालने की कुदरत रखता है। अगर हम लगातार उसकी हजूरी में झुके रहते हैं, अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि उसके आगे झुकते रहते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, तो वो बड़ी बड़ी पहाड़ों को भी हमारी ज़िंदगी से हटा देता है, परेशानियों को जो है वो, मुश्किलों को वो दूर कर देता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदावन की
کہ جس نے آج بھی مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ بعد میں بھی بڑی مشکلات زندگی میں آئیں اور خداوند نے ہی نکالا ان مشکلوں سے مجھے، کتنی ہی بار اس نے مجھے موت کے منہ سے بچایا۔ میں خداوند کی بہت شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند کا جلالی ہاتھ آپ سب پر رہے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔